एक समय की बात, ईश्वरपुर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो कि बहुत गरीब था। किसी तरह से उसका और उसके परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर व्यतीत होता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता। दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेच आता, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते थे। उन्हीं पैसों से उसके घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अचानक से एक रात लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिन्हें देख साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला मेरा नाम धन है, दूसरे ने बोला मेरा नाम वैभव है, तीसरे ने बोला मेरा नाम सफलता है और चौथे ने बोला मेरा नाम श्रम है। आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास आप सभी को खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं हो पाएगा। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा ठीक है, आपके के पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे वो अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर में आएगा। आप हमें बताओ सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हो। लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा पहले किसको आमंत्रित करें, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के गया और सोचने लगा पहले किसको आमंत्रित करें, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपनी पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखे, बाकी के तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। ये सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछ कि महाराज मैं कुछ समझा नहीं, अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहां पर हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। नैतिक शिक्षा। श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, इसलिए हमें श्रम मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ रात को 2:30 बजे अपने कमरे में टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वो बेचैन हुए जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वो किसी और को जगाना नहीं चाह रहा था। उसने सोचा चलो मंदिर घूम आते हैं, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। उसने चुपचाप अपनी गाड़ी निकाली और घर से थोड़ी दूर एक मंदिर के लिए निकल गया। जब वो मंदिर की चौखट पर पहुंचा तो देखता कि वहां पर एक आदमी बहुत परेशान हालत में बैठा था, जिसके कपड़े फटे थे, पैर में चप्पल नहीं थी। वो आदमी बस मंदिर की मूर्ति को देखे जा रहा था। सेठ ने कहा कि रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी ने कहा मेरी बीवी बहुत बीमार है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। मेरे पास पैसे भी नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस आदमी की बात सुन सेठ ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देते हुए ये कहा, ये पैसे लो और तुम सबसे पहले अपनी बीवी का इलाज कराओ। और उसने अपना पता और फोन नंबर भी दिया। गरीब आदमी ने सेठ का धन्यवाद किया और ये कहते हुए वहां से जाने लगा। हालांकि आपने मुझे अपना पता दिया है, लेकिन मेरे पास उसका पता है जिसने रात के 2:30 बजे आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। वाकई ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि वो कहीं न कहीं है तो जरूर, जो हमें जूझते हुए देखकर मुस्कुरा रहा है। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।